गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो डिस्कस का टॉपिक है वो है पूर्ति की लोच और उससे जुड़े हुए कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो आज हम पूर्ति की लोच के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। आपने पूर्ति की लोच से संबंधित लगभग सारे टॉपिक इस वीडियो से पूर्व अच्छे से स्टडी कर लिए हैं, क्योंकि हमने सारे के सारे लगभग वीडियो जो पूर्ति से संबंधित थे वो बना लिए हैं। आज हम पूर्ति की लोच से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो आते हैं उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो पूर्ति की लोच के बारे में इस वीडियो से पूर्व हमने डिस्कस किया था पूर्ति की लोच की श्रेणियों के बारे में। तो आज पूर्ति की लोच के बारे में जब इस टॉपिक स्टार्ट करें तो सिंपली जब हमने इसका हेडिंग डाला है तो इसका थोड़ा सा और अर्थ है जो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो पूर्ति की लोच, तो जब कीमत में परिवर्तन होता है तो पूर्ति मात्रा में भी परिवर्तन होता है, और ये परिवर्तन कितना होता है इसकी माप ही पूर्ति की लोच है। तो इसका सिंपली अर्थ है। तो इसके सिंपली अर्थ में यदि जाते हैं तो ये कुछ इसी तरीके से कि जब कीमत में परिवर्तन होता है तो पूर्ति मात्रा में भी परिवर्तन हो जाता है। यह परिवर्तन कितना होता है इसकी माप ही पूर्ति की लोच है। तो इस पूर्ति की जो लोच को मापने का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, पूर्ति की लोच, यह है पूर्ति मात्रा में आनुपातिक, या शॉर्ट में लिखते हैं थोड़ा, पूर्ति मात्रा में आनुपातिक प्रतिशत परिवर्तन या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पूर्ति में आनुपातिक प्रतिशत परिवर्तन। मात्रा में लिखना नहीं चाहो तो नहीं भी लिख सकते हैं। नीचे आएगा कीमत में आनुपातिक प्रतिशत परिवर्तन, ये इसका है जो फॉर्मूला होता है। और जो ऊपर हमने लिखा है पूर्ति मात्रा में आनुपातिक प्रतिशत परिवर्तन कैसे निकालेंगे, तो इसका जो फॉर्मूला है कुछ इस तरीके से होता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1, और नीचे आ जाएगा ये कीमत का ऐसे लिखेंगे P2 माइनस P1 अपॉन P1। ये पहले की मात्रा है यानी मूल मात्रा है, ये उसके बाद की मात्रा होती है, और ये नीचे मूल या पहले की मात्रा है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि दोनों में अंतर है वो, और मूल मात्रा है वो, ये नीचे लिखेंगे। तो इसका एक छोटे से इसको यदि अर्थ में यदि लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं बाद की मात्रा अब माइनस पहले की मात्रा अपॉन पहले की मात्रा। और इस फॉर्मूले को इस तरीके से, यानी ऊपर वाली जो लाइन लिखी है पूर्ति मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन का, ये फॉर्मूला लगेगा। हमने शॉर्ट में यहां लिखा है और थोड़ा सा इसको खोल करके यहां लिखा है। नीचे आ जाएगा बाद की कीमत माइनस पहले की कीमत अपॉन पहले की कीमत। तो ये इसका कुछ फॉर्मूला है जो हम यूज लेते हैं। तो इस फॉर्मूले से जुड़े हुए हमने कुछ क्वेश्चन करेंगे अभी। तो इस वीडियो से पूर्व आपने देखे थे कि हमने जो लोच मांग की जो पूर्ति के लोच की जो श्रेणियां थी हमने देखा था, उसमें इकाई से अधिक थी, इकाई से कम थी, इकाई के बराबर थी।
पूर्णतः लोचदार और पूर्णतः बेलोचदार, ये कुछ 5 कंडीशन थी। तो इकाई से कम, अधिक और बराबर, इनसे संबंधित हम जुड़े कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चंस मैं लिख रहा हूं यहाँ। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चंस है, पहला क्वेश्चन है वो है, जब किसी वस्तु की कीमत में, यहां मैं लिखूंगा प्राइस और यहां लिखूंगा क्वांटिटी यानी मात्रा, पूर्ति मात्रा है ये। जब किसी वस्तु की कीमत में, जब किसी वस्तु की कीमत ऐसे लिखेंगे 10 रुपए हो, ठीक है, तो उसकी पूर्ति मात्रा है जो 20 यूनिट्स है। 10 रुपए कीमत पर 20 यूनिट्स जो है पूर्ति मात्रा है। जैसे ही कीमत बढ़कर 12 होती है तो पूर्ति मात्रा बढ़कर 40 हो जाती है। तो यहां हमने दिखाया है कि जैसे कीमत बढ़ेगी पूर्ति मात्रा भी बढ़ेगी, तो ये तो नियम है पूर्ति का। तो इसमें हमने दिखाया है कि कीमत में हमने कम परिवर्तन दिखाया है और पूर्ति में ज्यादा परिवर्तन दिखाया है। तो आप जानते हैं कीमत में कम परिवर्तन होता है और पूर्ति में अधिक परिवर्तन होता है। तो पूर्ति की लोच क्या होती है, इकाई से अधिक लोचदार होती है। इसमें हमने यहाँ लगभग इसको डबल कर दिया है, यहाँ हमने करीब इसका 20% बढ़ाया है। तो आप देखेंगे कि इसके आंसर है वो इकाई से अधिक आएंगे, यानी 1 से अधिक आंसर इसका आएगा। तो इस क्वेश्चन को हल करते हैं, देखते हैं कि क्या आता है या नहीं आता है। तो यहाँ आप देखेंगे बाद की मात्रा, तो पहले की मात्रा और बाद की मात्रा कुछ इस तरीके से लिखना चाहिए। ये पहले की है, इसको कहते हैं Q1, बाद वाली को Q2, और इसी तरीके से ये है P1 और ये है P2। तो ऊपर वाला जो फॉर्मूला है इसके अनुसार मैं लिखता हूं यहाँ Q2 ये है 40 माइनस 20 अपॉन 20, और नीचे आएगा 12 माइनस 10 अपॉन 10। ये वही है बाद की मात्रा, पहले की मात्रा और पहले बट्टे में पहले की मात्रा, और नीचे बाद की कीमत, पहले की कीमत और पहले की कीमत। तो इस तरीके से थोड़ा इसको और हल करें तो 40 में से 20 जाते हैं 20, 20 में से 20 बट्टे 20 आ जाएगा, और यहाँ 12 में से 10 घटाएंगे आ जाएगा 2, और नीचे आ जाएगा 10। अब इसको बट्टे में बट्टा है तो इसको उलट के लिखते हैं। किस तरीके से, यहाँ जाएगा 20 बट्टे 20 इंटू नीचे वाली संख्या को उलट के लिखते हैं 10 बट्टे 2 हो जाएगा ये। तो इस तरीके से इसको हल करें तो इसका तो कुछ नहीं है, 1 आएगा, इसका भाग लगाएंगे इसमें तो कितना आ जाएगा 5। तो आंसर कितना आएगा, ये ES ग्रेटर देन 1। आंसर इसका है कि जो सप्लाई है वो इकाई से अधिक है। तो हमने भी बात करी थी कि जो यदि कीमत में कम परिवर्तन और पूर्ति में अधिक परिवर्तन होगा तो पूर्ति की लोच हमेशा 1 से अधिक आएगी। आप देख रहे हैं यहाँ 5 आई है। तो आप इस तरीके से जो आसानी से समझ सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन करते हुए आप इस तरीके के जो क्वेश्चन हल कर सकते हैं। अब हम इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा फेरबदल करते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि मैंने यहां बराबर कर दिया है, बराबर वाला काम करेंगे। बराबर का मतलब है इलास्टिसिटी 1 के बराबर लाएंगे। तो कीमत 10 से हमने कर दिया 20, तो पूर्ति 20 से बढ़कर 40 ही है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसका क्या फर्क पड़ता है। तो आपने पूर्ति की लोच की जो श्रेणियां थी उसमें देखा था कि यदि कीमत और पूर्ति दोनों में समानुपात में परिवर्तन होता है तो पूर्ति की लोच 1 होती है, यानी इस जो क्वेश्चन को हल करेंगे तो आंसर 1 आना चाहिए। तो हम चेक करते हैं इसको। तो फॉर्मूले के अनुसार इसमें लिखेंगे बाद की मात्रा ये है 40 माइनस 20 बट्टे 20, और नीचे आ जाएगा 20 माइनस 10 बट्टे 10, ठीक है। ये फॉर्मूला बाद की मात्रा माइनस पहले की मात्रा अपॉन पहले की मात्रा, और ये बाद की कीमत पहले कीमत बट्टे पहले कीमत। तो आगे इसको हल करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 20 बट्टे 20 और नीचे आ जाएगा 10 बट्टे 10। तो 0 से के काटेंगे तो 1 बट्टा 1 आएगा और 1 ही आएगा इसका आंसर। तो ES इज इक्वल 1। तो
आंसर इसका 1 आता है। तो हमने देख लिया कि यदि दोनों में समानुपात में परिवर्तन होता है, यानी ये जस्ट 100% होगी, जस्ट डबल हो गया, ये भी डबल हो गया, यदि ये 3 गुना बढ़ता है, इसको भी 3 गुना बढ़ाते हैं तो भी आंसर 1 ही आएगा। तो कहने का मतलब दोनों में यदि समान अनुपात में परिवर्तन होता है तो आंसर कितना आता है? 1 आता है। अब हम देखते हैं कि आंसर 1 से कम आता है। कब आता है? कि जब कीमत में अधिक परिवर्तन होगा और पूर्ति में क्या होगा? कम परिवर्तन होगा। तो वो जो लोच है बेलोचदार, उसको स्थिति कहते हैं, बेलोचदार पूर्ति होती है वो। तो उसको भी हम थोड़ा क्लियर करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, कीमत में अधिक परिवर्तन करेंगे और पूर्ति में करेंगे कम। तो देखिए, जैसे ही कीमत 10 से बढ़ के 20 होती है तो पूर्ति है जो 20 से बढ़ के 25 हो जाती है। इसमें आपने देखा, हमने इसको यहाँ डबल किया है, लेकिन ये लगभग कितना बढ़ा है? 25% बढ़ा है। तो आप देखेंगे कि इसका आंसर आएगा 1 से कम आएगा। तो आप देख सकते हैं कि जब कीमत में अधिक परिवर्तन हो और पूर्ति में कम परिवर्तन हो तो पूर्ति बेलोचदार होती है। और इस एग्जाम्पल के द्वारा हम समझेंगे किस तरीके से होती है। तो इसको भी थोड़ा हल करके देखते हैं। फॉर्मूला वही होगा, बाद की मात्रा 25 माइनस 20 अपॉन 20 और नीचे आएगा 20 माइनस 10 अपॉन 10। तो थोड़ा सा इसको और आगे हल करें तो ये आ जाएगा 5/20 और नीचे आ जाएगा 10/10। उलट के लिखेंगे इसको, नीचे वाली संख्या ये आएगा 5/20 इंटू ये नीचे वाला, वैसे 10 का 10 कट जाएगा, कोई इसका मतलब नहीं होता है, फिर भी एक बार हम लिख देते हैं। तो ये 5/20 है। तो इस तरीके से हमने ये इसको दोबारा से एक बार लिख लिया। नीचे ये 0 0 हटा देंगे। 20 का 5 में यदि हम भाग लगाते हैं तो इसकी जो राशि आती है वो आती है 0.25। ये हो गई इकाई से कम, ES लेस देन 1। तो इस तरीके से आप मांग की जो पूर्ति की लोच है वो इकाई से कम है जो आप देख रहे हैं। तो इन जो छोटे छोटे चीजें इनको आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यदि पूर्ति में और कीमत में दोनों में यदि समान अनुपात में परिवर्तन होता है तो इकाई के बराबर लोच होगी। यदि पूर्ति में अधिक परिवर्तन है और कीमत में कम परिवर्तन है तो इकाई से अधिक पूर्ति होगी, यानी इकाई से अधिक आंसर आएगा। और यदि कीमत में अधिक परिवर्तन है और पूर्ति में कम परिवर्तन है, ऐसी कंडीशन में जो आंसर आएगा वो एक से कम आएगा, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। तो इस प्रकार से आप आसानी से तीनों प्रकार के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आसानी से निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर करें।